हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी वर्गोज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस आने वाले 15 दिनों के लिए, फॉर द एंड ऑफ नवंबर या सेकंड हाफ ऑफ नवंबर आप कह सकते हो, दैट इज़ 16th टू द 30th। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग है यहाँ पे वर्गोज, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिएगा। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ योर रीडिंग so that you can see better. Let's see. Okay, yeah, this is better. ठीक है, let's see here Virgos, what is coming, what should you know. पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी वर्गोज़ इज़ आपका इंट्यूशन बहुत ही ऑन पॉइंट है। अगर आपको लगता है इस समय कि आपको किसी चीज़ से बैकआउट करना चाहिए, आपको किसी चीज़ से अपना एनर्जी हटा लेनी चाहिए, आपको किसी चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए अपने लाइफ में, तो आई थिंक यू कैन डू इट या यू शुड डू इट। लाइक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप किसी चीज़ से अपने आप को दूर कर ले। लाइक कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आपको इस वक्त तकलीफ़ दे रहा हो, या जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक आप इंट्यूटिवली भी ये महसूस कर पा रहे हो कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, या ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, या ये सिचुएशन, ये लोग मेरे लिए सही नहीं है। आपको अगर किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से कोई भी नेगेटिविटी महसूस हो रही है, तो आई थिंक वर्गोज़ ये टाइम है कि आप अपने आप को उस चीज़ से दूर कर ले, या आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। बिकॉज़ आपका इंट्यूशन बिल्कुल भी आपसे गलत नहीं कह रहा, बल्कि आपका इंट्यूशन इज़ डेफिनेटली ऑन पॉइंट हियर। अनदर थिंग हियर इज़ देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी जो आपके सामने ओपन होने वाला है इस समय। लाइक लोगों का इंटेंशन, या लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, काइंड ऑफ कुछ लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कौन वो लोग हैं जो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच में आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो आपके सामने कुछ रिवील होने वाला है, ठीक है। एंड आपके सामने कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियरली आपके सामने आने वाला है। जिन चीज़ों के बारे में आपको डाउट था, या जिन चीज़ों के बारे में आप हमेशा से पूछते थे यूनिवर्स से, या आपके मन में कोई भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट था, सो वैसे कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत ही क्लियरली आने वाला है। दैट ये है सच्चाई। लाइक यूनिवर्स आपको एकदम क्लियरली किसी बात का, किसी चीज़ का, या किसी इंसान का सच्चाई आपके सामने लेके आएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ओके। ऑल्सो इस समय छोटे मोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरना नहीं है। आई थिंक इट्स टाइम कि आप अपने बारे में सोचें, या आप अपने आइडियाज़ को अंजाम दें, या अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को बहुत ही प्राउड महसूस करते हो, आपको लगता है कि ये आपका एक कॉन्फिडेंस का जगह है, तो आप उसे भी बढ़ावा दें। ये नहीं है कि आप लोगों के सर्टिफिकेशन के ऊपर बैठे रहे कि लोग मुझे आके वैलिडेशन देंगे तभी मैं अपने आप को दिखाऊंगी, तभी मैं अपने टैलेंट को शो करूंगी, या तभी मैं मानूंगी कि मेरे पास ये टैलेंट है। नो, डोंट वेट फॉर समबडी एल्स। किसी और के ऊपर डिपेंड आपको नहीं करना है। आपको जो सही लगता है कि दिस इज़ समथिंग जो मैं चाहता हूँ, या दिस इज़ समथिंग जो मैं चाहती हूँ, आपको बस वही करना है। जब मैं आपके लव सिचुएशन की बात करूँ यहाँ पे वर्गोज़, आई डेफिनेटली सी हियर दैट बहुत से लोग आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, एंड आप ये कर रहे हो बहुत ही सोच समझ के। या तो आप इस कनेक्शन से बाहर आना चाहते हो, या आप इस पर्सन को सबक सिखाना चाहते हो। सो आप किसी चीज़ से अपने एनर्जी को बिल्कुल भी आप बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप किसी चीज़ को जाने दे रहे हो, आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, फोर गो कर रहे हो, बिकॉज़ आप अपने आप को बचाना चाहते हो। इट सीम्स लाइक आपका इंट्यूशन, या
आपके बाउंड्रीज़ आपको ये समझा रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं, या अगर लेना देना तभी होगा जब ये पर्सन मेरे स्टैंडर्ड को समझेंगे, ये पर्सन मुझे रिस्पेक्ट करेंगे या मेरे बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे। सो आप काइंड ऑफ बहुत ही अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, एंड आप कोई भी ड्रामा, कोई भी नॉनसेंस, कोई भी डिसरिस्पेक्ट किसी से नहीं ले रहे हो, स्पेशली व्हेन इट इज़ योर लव सिचुएशन। बहुत सारे लोग आप किसी सिचुएशन से बिल्कुल अपने आप को हटा रहे हो, ये कोई डिवोर्स हो सकता है, ये कोई ब्रेकअप, सेपरेशन, ये कुछ भी हो सकता है कि आप अपने आप को दूर कर रहे हो कहीं से, बिकॉज आपको लगता है कि इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का एक्सपायरी डेट ऑलरेडी जा चुका है, एंड बस अब ये बहुत टॉक्सिक हो चुका है, अब आप इसमें नहीं रह सकते, अब आप यहाँ पे कुछ नहीं, आपको कुछ अचीव आपको करना ही नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं उन लोग पे जो सिंगल हो या जो किसी से भी डील नहीं कर रहे हो अभी करंटली। उन लोगों के लिए मैं कहूँ दैट आप थोड़े से इन एंड आउट सिचुएशन में हो कि मैं करूँ या ना करूँ। कुछ कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप रेडी हो फॉर अ रिलेशनशिप, लेकिन कभी कभी आपके फियर्स, आपका शैडो साइड या कोई पास्ट रिलेशनशिप का बैगेज आपको आगे बढ़ने से रोकता है। सो मैं ये कहूँगी सिंगल्स आउट देयर, वर्गोज, आप लोग हड़बड़ी मत करो। पहले तो अंडरस्टैंड कि आप किस लेवल पे हो, क्या आप हील्ड हो, क्या आप सच में रेडी हो, या बस आपको लगता है आप रेडी हो। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो किसी से, क्या कोई पास्ट ट्रॉमा, पास्ट सिचुएशन, पास्ट बैगेज है जिसके जिसे आप कैरी कर रहे हो एंड जो आपके ऊपर एक बर्डन है। पहले इन सारी चीज़ों को समझो, अपने आप को समय दो, अपने इमोशंस को समय दो, एंड देन आप बिल्कुल अपने ऑप्शंस ओपन रख सकते हो। क्योंकि इस वक्त कुछ लोग जो अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हो, आप लोग शायद कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, एंड उसके पीछे यही कारण है कि आप लोग अपने आप को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हो, अपने बाउंड्रीज़ को या आप क्या चाहते हो, अपने डिज़ायर्स को आप पूरी तरीके से खुद अलाइन नहीं कर पाए हो, जिस वजह से आप कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो लोग खुद अलाइनमेंट में नहीं है। बट ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अपने आप को थोड़ा सा आपको समय देने की ज़रूरत है। एंड वर्गोज, आई विल से कि ये समय एक्चुअली आपके लव लाइफ में इन्वेस्ट करने वाला समय नहीं है। दिस 15 डेज आई थिंक इट्स मोर अबाउट समथिंग एल्स, इट्स मोर अबाउट आप खुद क्या चाहते हो, आपका खुद का लाइफ, खुद की स्टेबिलिटी, खुद का बाउंड्रीज, एवरीथिंग। बिकॉज लव में मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिचुएशन स्टक रहेगा, या आप कंप्लीटली किसी सिचुएशन को रिजेक्ट कर रहे हो, आप कंप्लीटली किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से अपना मुंह मोड़ रहे हो क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक था, बट जब तक सामने वाला इंसान प्रूव नहीं करता है या करती है कि वो मुझे डिज़र्व करते हैं या वो मेरे साथ अलाइनमेंट में है, तब तक मैं कोई ड्रामा नहीं झेलूँगी या मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो मेरे बाउंड्रीज़ को हर्ट करे। तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो मुझे यहाँ पे वर्गोज, काफ़ी स्ट्रॉन्गली आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, काफ़ी क्लैरिटी के साथ आप हैंडल कर रहे हो, एंड आप ड्रामा या कोई भी नॉनसेंस को अपने लाइफ में एंटर करने नहीं दे रहे। करियर की मैं बात करूँ, सो लिसन आप वर्गोज, ये एक बहुत अच्छा समय है, स्पेशली जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हो, जो लोग अपने आइडियाज़ को काम पे लगाना चाहते हो, ये बहुत ही अच्छा समय है। बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बिल्कुल अपने ओरिजिनल आइडियाज़ को यूज़ करें, आप अपने तरह से या अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश करें, एक्सपेरिमेंट करें, कुछ नया काम करके देखें, कुछ नया आइडियाज़ को काम पे लगा के देखें, इनोवेशन करो, क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब देर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए किस्म के लोग, नए नए आइडियाज़ जो आपको आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगा। साथ साथ आपका फाइनेंशियल पोजीशन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप मनी काफ़ी आराम से मैनिफेस्ट कर लेंगे इस समय। आपको उतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके फाइनेंसेस काफ़ी स्टेबल रहेंगे। एंड जो लोग किसी प्रोफेशन में हो, जॉब
जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी दैट आपका ओवरऑल फिनेंशियल बैलेंस बना रहेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा या आपको ये महसूस नहीं होगा कि काश मैं ये नहीं वो करता या मेरे पास ये पैसा होता वो पैसा होता। सो यू विल नॉट बी इन दिस लैक एनर्जी कि काश मेरे पास होता, बिकॉज आपके पास इनफ फाइनेंसेस होगा जो आपके लाइफ को स्टेबल तरीके से रन करेगा। स्टेबिलिटी, आपका लाइफस्टाइल जो अभी आप जीते हो वो लाइफस्टाइल या वो स्टेबिलिटी को बैलेंस करेगा, ठीक है। दूसरा ये चीज़ है दैट यू नीड टू लाइक आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, बट यू हैव टू सी दैट आपको कुछ चीज़ें या तो चेंज करना है या तो इनोवेशंस लाना है, बिकॉज़ यू नो कि हम लोग शायद अपने वर्क में अपने फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी कंपटीशन के साथ बने रहने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसा करना होता है ताकि हम लोग भी अपडेटेड रहे, ताकि चाहे हम लोग कितना अच्छा ही क्यों ना हो कोई हमें पीछे ना छोड़ जाए या हम लोगों का काम को प्रॉपर क्रेडिट मिले, प्रॉपर जगह मिले। सो दिस इज़ अ टाइम वर्गोस कि आपको वो जगह ढूंढना है, आपको अपने लिए वो जगह बनाना है। ये नहीं है कि आप में कमी है, लेकिन देर इज़ मोर स्पेस कि आप कुछ चेंजेस ला सकते हो। अभी भी बहुत जगह है जहाँ पे आप ये चेंजेस या ये आइडियाज़ को फिट करवा सकते हो। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि बस आप उसी को एक्सप्लोर करें। जो एक्स्ट्रा जगह है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो एक्सपेरिमेंट्स, तो आप वो करें, बिकॉज सक्सेस मिलने के काफ़ी 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 चांसेस हैं। एंड आई एम सीइंग कि ये जो 15 दिन होगा ये आपके सक्सेस या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी अच्छा रहेगा। लाइक आप एंजॉय करेंगे अपने काम को, आप एंजॉय करेंगे अपने अबंडेंस को या अपने लाइफस्टाइल को, या आप जिस तरीके से आपका प्रोजेक्ट्स चल रहा है, आपका काम चल रहा है, आप उस चीज़ को बहुत ही एंजॉय करके करेंगे, जो सबसे बड़ी बात है। एंड फिनेंसेस को लेके भी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं रहेगा, ओवरऑल चीज़ें बैलेंस होगा एंड वैसे ही बैलेंस्ड रहेगा। बट कुछ कुछ चेंजेस और क्रिएटिव आइडियाज़ जो आप कर सकते हो अपने लाइफ में इंक्लूड, आप उसे डेफिनेटली करना। किसी भी आइडिया को कम मत समझना, किसी भी आइडिया को छोटा मत समझना। ट्राई एंड हैव वॉट एवर एक्सपेरिमेंट्स यू वॉन्ट टू हैव, बिकॉज चांसेस आर कि आप सभी में सक्सेसफुल होंगे एंड you will make a good fortune out of it. So yes, that is what I have for you Virgos. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब if you are new here, and मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.